मायाचारी है, मायाचारी है। चिल्लाने लग गई। वो समझ रहा था पतिदेव, वो प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे कि गड़बड़ कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इतने में वह होम मिनिस्टर बोले ही पड़े, होम मिनिस्टर बोले ही पड़े कि क्या करूं, कल भी मेरे सपने में एक देवी आई थी। समझना, एक झूठ के पीछे कितना कितना कैसे कैसे वह साखली बन जाती है। क्या कहा उसने, कल मेरे सपने में एक देवी आई थी और उस देवी ने कहा है कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ, तुम्हारी माँ, प्राइम मिनिस्टर से कह रहे, पतिदेव से कह रहे, रवि भैया तुम्हारी माँ कल देवी आई थी सपने में, उसने मुझे बताया तुम्हारी माँ अगर आ जाएगी कल, उसके मैं पैर छू लूंगी तो ठीक हो जाएगी। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, जिसको घर से निकाल दिया है उसको मैं बुला के लाता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बुलाना, ऐसे आएगी तो काम बिगड़ जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा और पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। फिर कैसे बुलाना है देवी, फिर देवी ने क्या कहा, नहीं माँ को बुलाना है, तुम्हारी माँ मतलब मेरी सासू माँ, समझ रहे ना, हाँ हाँ सासू माँ, सासू माँ समझ गया रवि भैया, सासू माँ को ही बुलाना है ना। हाँ पर कैसे, उससे कह देना कि अपने पूरे सर के बाल मुड़ा के आना और चेहरे पर कालूच लगा के आना। सर के बाल, पूरे मुंडे हुए बाल सर के साथ, चेहरे पर क्या लगा के आना हरीश भैया, काला चेहरा और मुंडे बाल सर के साथ आएगी। और उसके आते ही दरवाजे पर अगर मैं पैर छू लूंगी तो मेरा पेट दर्द ऐसे होता है ना, ऐसे पेट दर्द ठीक होता है ना। समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था, पर क्या करें, राग था ना, नहीं मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे से घर के मनाना पड़ेगा जाके, यही मना लो तो ठीक है, ऐसे ही सोचते ना। सोच लिया, समझ रहा था पतिदेव कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं था माँ, पूरी दाल ही काली थी, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। सोच रही थी कि देखती हूँ, देखती हूँ, बार 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 मुझे कहते हैं ना तू छोटापन दिखाते हैं, आज मैं देखती हूँ कौन समझदार है। तेरी माँ को मैं सर सर पे उसका कैसे बुलाया था, मुंडे सर से और काले मुंह से। सोच रही थी मैं उस अब तुम्हारी माँ का मुंह काला करके दिखाती हूँ। व्यक्ति सोच सकता है, सोच सकता है कि मैं दूसरे का मुंह काला कर दूं, दूसरे को काला कर दूं। भाई ये क्यों भूल जाता है, दूसरे को कालों पहुंचने के साथ साथ पहले तुम्हारा हाथ काला हो चुका था। हमें लगता है मैंने उसका मुंह काला कर दिया, मैंने उसको ठग लिया, उसको ठग लिया। क्यों, तू किसको ठग रहा है, तू किसको ठग रहा है। दुनिया को तो ठगने की तुम्हारे भीतर ताकत ही नहीं है। व्यक्ति अपने आप को ही ठग रहा है, व्यक्ति अपने ही आप को ठग रहा है, अपने ही हाथ को और अपने आप को ही काला कर रहा है। नहीं करते ना माँ, पल पल में, पल पल में हम कषाय करते हैं और दिखावा तो और कर लेते हैं। दिखावा तो कितना करते हैं, कहीं नहीं क्या दिखावे की। ऐसे विनय दिखाएंगे, विनय कि मेरे जैसा कौन है, भक्त ही नहीं है। वो भी वही कह रही थी कि वास्तव में सही में ऐसा है, मैं इतनी आपकी सेवा करती हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। बुलाओ आपकी माँ को, तुरंत बुलाओ, सुबह तक आ जाएगी तो तुम्हें कल खाना मिलेगा। कौन कह रहा था, होम मिनिस्टर बता रही थी। भोजन चाहिए तो माँ को बुलाओ, जब दर से पैर पड़ूंगी तो ही काम होगा। क्या कर रहा था, बहाना क्या बनाया था, विनय करने का, झुकने का ना, झुकने का ही। नमन नमन में फेर है, नमस्कार करने में, नमस्कार करने में, झुकने झुकने में, विनय करने करने में भी अंतर है। नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान। पंडित जी पहचान कर लेना सचिन भैया। नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान, दगाबाज दूना झुके, चीता चोर कमान। कुछ आया समझ में, दगेबाज होता है ना वो और दूना झुकता है, जो बेईमान होता है वो अधिक झुकता है। जैसे चीता, चीते को देखा, चीता जब भी उस किसी को पकड़ना होता है तो इतना संकुचित होकर ऐसी जंप मारता है, कैसी, हम भी क्या करते, इतने झुक गए चरणों में जाकर, बिल्कुल साष्टांग ही हो गए। समझ में आ गया, नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो बार बार मिलते आते जाते, अरे आप सेठ जी आप तो बहुत अच्छे हो, सेठ जी आप तो बहुत अच्छे हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं है पूरे इस व्यापारी मंडल में। पूरा कौन कर रहा है, बेईमान है, समझ लेना, कर लेना पहचान। जो ज्यादा लगा रहा है ना, महाराज आपके जैसा तो
आप ही के जैसा है। फिर समझ गए महाराज, बटरिंग मत करो, वास्तविकता है, शब्दों में आए बात अलग है, पर जलेबी जैसी ऊपर से चाशनी मत डालो, सीधे गन्ने जैसे हो जाओ, उसकी मिठास प्राप्त करो। गन्ने की मिठास प्राप्त करो। वो शक्कर बनी किससे? शक्कर चाशनी बनी किससे? उस गन्ने से ही बनी थी, उस गन्ने से ही वह शक्कर बनी थी। कौन झुकता है? दूना झुके दगाबाज। जिसको दगा देना होता है, जिसको तुम्हारे भीतर के राज को निकालना होता है, वह क्या करता है? बिल्कुल ऐसे तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारे पास आके पहुंच जाता है और तुम्हारे राज ले गा के तुम पर दगा कर देता है, तुम पर हमला कर देता है। दगाबाज दूना नमे चीता। चोर, चोर क्या करता है? चोरी करनी थी ना, सब कुछ ऐसे घर का व्यक्ति बनकर पूरे घर की पता कर लेता है और आकर चोरी कर लेता है। और कमान को देखिए, कौन सी कमान? तीर और कमान। कभी जब तीर को छोड़ने का समय आता है तो वह कमान कितनी झुक जाती है? जितनी अधिक कमान झुकती है उतनी तेज और उतनी दूर वह तीर जाता है। समझ लेना, जो जितना झुक रहा है, जितना विनय कर रहा है, ज्यादा दिखावा है तो कहीं जाकर चुभने ही वाला है, प्राण ले जाएगा, दगा ही होगा। मत करो ठगाई, मत करो माँ दूसरे की ठगाई, वंचना दूसरे की नहीं होगी, कर्म का बंध तुम्हें ही होगा, कर्म का बंध तुम्हें ही होगा। स्त्री और वह तिर्यंच की काया तुम्हें ही मिलने वाली है, दूसरे को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सोच रही थी भीतर, सोच रही थी भीतर, देखो आज मैंने कैसे ठग लिया, बहू सास को मैंने सर मंडा के और मुंह काला करके बुलवा ही लिया। तुरंत सामने नहीं, तुम अभी फोन लगाओ, तुम अभी फोन लगाओ। रवि भैया ने क्या किया? तुरंत फोन लगाया। पर रवि भैया तो रवि भैया थे, बुरा नहीं मानना, नाम ले रहा हूँ और मान लो तो मुझे क्या करना है, अपन तो सीधे कह देते हैं, लाग लपेट की बात ही नहीं। उठाया उसने फोन और तुरंत कहा, तुरंत फोन उठा के कहा, माँ ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत फोन लगाया और फिर अब समझदार तो थे, मायाचारी की माया को जीतना था तो सीधे से काम होता था क्या? उसने और माया सोच ली। बात करते करते हम भी क्या करते, किसी सामने वाले को सुनाना नहीं होता, हाँ हेलो 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 करके 20 कदम जाते कि नहीं प्रत्येक दूर। पिताजी के सामने किसी का फोन आ जाए और उनके सामने बात नहीं करनी होती, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, रेंज नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही, पहुंच गए दूर। मायाचारी है, अपने लिए ताली बजा रहे, बताए ना बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। रेंज नहीं आ रही, रेंज नहीं, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, गए दूर। जिससे बात नहीं करनी है उससे भी ऐसे करते, सुनाई नहीं दे रहा है तो रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं, हेलो हेलो कर दिया, काट दिया। मैंने नहीं काटा, काटा तो था पर बताया क्या, रेंज के कारण कट गया। कह दिया अगर तुमने फोन काटा है तो बुराई हो जाएगी ना, इसलिए क्या कहा, वो रेंज चली गई, मैं क्या करूं। समझो समझो, सब कुछ मायाचारी चल रही है। क्या किया रवि भैया ने, फोन उठाया और फोन तो लगाना था सामने, ठीक तो करना था। होम मिनिस्टर ही बिगड़ जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर अकेला करेगा क्या? फोन लगाया, माँ को फोन लगाया, वो भी समझदार था, उसने भी माँ को फोन लगाया। किसको? माँ को फोन लगाया, अपनी माँ को नहीं, वह माँ देवी के ही माँ को फोन लगाया। आपकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी है माँ, आपकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी है, आप जल्दी से आ जाओ। हाँ बेटा मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, आप, उसको एक सपना आया है, उसको एक सपना आया है। किसे फोन लगाया, किसे फोन लगाया? उस सासू माँ को कहा था ना, सासू माँ को फोन लगाया, पर उसकी नहीं, अपनी सासू माँ को, उसकी बेटी के, उस देवी के माँ को फोन लगाया कि आपकी इकलौती बेटी है, उसको बहुत 2 दिन से तकलीफ है और कल उसको सपना आया था ऐसा ऐसा कि अपने उस सर को मुंडा के और मुंह को काला करके आना। माँ तो माँ थी, बेचारी माँ तो माँ थी, वह भूल गई कि ऐसा भी कोई सपना होता है क्या, ऐसी भी कोई देवी आती है क्या, और ऐसा भी कोई रोग बीमारी ठीक होती है क्या? पर राग था ना, राग था, भूल गई कि ऐसे वंचना में हो जाएगी। तुरंत उसने रातों रात, शाम का समय था, तुरंत रातों रात नाई को बुलाया, पूरा सर मुंडवा लिया। और जैसे ही आने का समय हुआ, दरवाजे पर कैसे आना था, दरवाजे पर कैसे आना था, काला मुंह करके और सर को मुंडा के। उस सर को तो रात में ही मुंडा लिया, पर अब काला करके आएंगे तो गाड़ी में कैसे आ पाएंगे, इसलिए पूरी कालोच भर के ले आई थी। कालोच काजल लेके गाड़ी में आई और ऑटो से जैसे ही घर के बाहर उतरी, क्या हुआ,
उस कालोज को पूरे मुंह पर पोत लिया। रात निकल गई थी। जैसे ही फोन लगा दिया था, पेट का दर्द क्या हो गया था? जैसे ही वो फोन लगाया था, पेट का दर्द कम हो गया था। क्यों? फोन लग गया था ना सासू माँ को। पर पता नहीं था, लोग यही सोचते हैं कि मैं ही अकेला ठगने वाला हूँ। भाई ऐसा मत सोच, तुमसे भी बड़ा वाला ठगने वाला मिल सकता है। तुमसे भी कोई ठगने वाला मिल सकता है, तुमसे भी कोई बड़ा ठगने वाला मिल सकता है। क्या हुआ? ठगना ठगाई किसकी कर रही थी माँ? उस पतिदेव की ठगाई कर रही थी ना। कौन ठग जाएगा? जैसे ही गेट पर बेल बजी, बेचारी होम मिनिस्टर तो पलंग पे पड़े ही थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पेट दर्द हो रहा था। जैसे ही घंटी बजी, खुशी हो गई, ये हो गया मेरा काम, आज मैं इनको बताती हूँ, देख लिया मैंने क्या कर लिया, देखो। और बोलते जा रही है, बोलते बोलते जा रही है, देखो वीरवाणी के चाले, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। किसे सुनाना था? हम नहीं सुनाते ना, किसी और को सुनाना था। और कुछ और बोलते हैं, आपको थोड़ी कहा। क्या कहा? वो जाते जाते गुनगुना रही थी, सुनाना था पतिदेव को। कह रही थी, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। जैसे ही दरवाजे पर वह पहुंची, दरवाजा जैसे ही उसने खोला, फिर रवि भैया बोल पड़े, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी। मत ठगो मत ठगो, अम्मा मेरी है कि तेरी। देख तो लेते, पहले खुश हो रही थी, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले, अम्मा मेरी है कि तेरी। करो पहचान किसकी अम्मा है। दूसरों को ठगो, दूसरों को ठगो, दूसरा नहीं ठग रहा है, दूसरा नहीं ठग रहा है। संजोग भैया तुम ही ठगे जा रहे हो कर्मों से, तुम ही कर्मों से ठगे जा रहे हो। हमें लगता है माँ मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, दूसरा नहीं ठगता, दूसरा नहीं ठगता। बुरा लगा क्या रवि भैया? क्षमा करना। आपको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जिनको लगा हो, पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, पर होता सबके साथ यही है। मत करो ठगाई, मत करो ठगाई। जितना नौकर ज़्यादा सेवा करेगा, ध्यान रखना कुछ ना कुछ वो दुकान में चोर रहा है, चुराई कर रहा है। संजय भैया, जो नौकर विशेष सेवा करे, ध्यान रखना वही नौकर तुम्हारा धोखा दे रहा है, वही तुम्हारे दुकान से कोई ना कोई सामग्री चुरा रहा है। हाँ, जो ज़्यादा करेगा आगे पीछे, वह नियम से नौकर वह चोरी कर रहा है, चोरी छुप जाए इसलिए वो तुम्हारी खुशामदीद कर रहा है। समझ लेना माँ, जिस दिन वह प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश होके कोई सामग्री ले आए ना, लाते ना कभी कभी, बहुत खुश होके कुछ सामग्री ले आए, फूल माल जो भी कुछ ले आए, कोई वस्त्र भी ले आए, समझ लेना कहीं ना कहीं मेरी कल ठगाई होने वाली है। उस बकरे को भी क्या करते हैं पहले? बकरे को क्या करते हैं पहले? बकरा भाई समझता नहीं बेचारा, उसको भी हलाल करने से पहले उसको भी सजाया जाता है, उसको भी सब कुछ किया जाता है। यही तो वंचना है, यही तो वंचना है, यही तो माया कसा है। समझो, समय हो गया, समय हो गया, हो गया 1 घंटा हो गया, सुनते सुनते पता नहीं चला ना। कैसे चलेगा आपका जो दिन था माँ? अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं कि किसको बुरा लगता है? मान के पीछे माया, माया के पीछे माया, लोभ के पीछे माया, और क्रोध को छुपाने के लिए भी माया। हो गई चारों कषाय, हो गई चारों कषाय हो गई। कैसे कौन कैसे हम जीवन जीते हैं। जब तक हम सरल नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला, नहीं है होने वाला। माँ एक प्रश्न पूछ लूँ? बस एक प्रश्न पूछ के बंद करता हूँ, चल जाएगा कि बंद करूँ? एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना। जब आप उस कपड़े फटते हैं, सुई धागे से सीते हो कि नहीं? सुई धागे से सीते हैं, फिर उस सुई में जब धागा डालते हैं तब क्या करते हैं? सुई में धागा डालना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही उठाना धागा और डाल देना, जाता है क्या? ऐसे ही धागा सीधा नहीं जाता, फिर उसे क्या करते हैं? सीधा करते हैं, बहुत सीधा करते हैं, बहुत सीधा करते हैं, पर सीधा होता ही नहीं। कई बार हाथ से वो सीधा नहीं होता, जाता ही नहीं, जैसे वहां तक जाता है छेद तक, पुनः टेढ़ा हो जाता है, वहां तक जाता है पुनः टेढ़ा हो जाता है। फिर क्या करते हैं माँ? उस धागे को लेते हैं और धीरे से, बताओ ना क्या करते हो? धीरे से, माताएं दिखा रही ऐसी
कर लेते हैं महाराज जी। अरे गलत किया क्या, आप ही दो को, नहीं तो आपका तो चेहरा देख के मैं कर रहा हूं। धीरे से मुख में डालकर उसे पहले मृदु किया, फिर सरल किया। कल मार्दव मनाया, आज सीधापन का आर्जव मनाया। धागे में उस सुई में सुई के छेद में धागे को डालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सीधा करना पड़ता है। पर सिद्धालय में जाने के लिए मुझे कितना सीधा होना पड़ेगा, विचार करो। गुरु की ही देन है। यहाँ से वहाँ तक देख रहा है पीछे, वो गुरु ने ही सिखाया। पहले मिले थे ना इंदौर में तुम्हारे उस, जब इंदौर में थे मोना से पूछना, इंदौर में थे तभी संघ में प्रवेश हुआ था। और अभी भी विश्वास मानना, हिंदी बोलना भी नहीं आता था, हिंदी बोलना भी नहीं आता था। वह गुरु की कृपा और गुरु का सानिध्य है, गुरु का ही उपकार है कि आज, हाँ ऐसे ही है। पहले मुझे वह हिंदी बोलने के लिए, एक वाक्य बोलने के लिए विपिन भैया 10 मिनट सोचना पड़ता था। आज मैं कुछ बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है। वह गुरु की कृपा है। वह सब कुछ गुरु की कृपा है। वह गुरु ने एक एक अक्षर का जो ज्ञान दिया, हो जाओ सीधे, सीधे हो गए, कैमरा आ गया, हो गए 50 लोग तो सीधे हो ही गए। समझो समझो, छोड़ दो वक्रता, ये दिखावा शुरू हो गया। कैमरे में मैं अच्छा आ जाऊं, उसके कैमरे में अच्छे हो जाओ, सीधे हो ही जाओ, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखावा छोड़कर अपने सरलता को प्राप्त करो, उस उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना। वह मायाचारी, कषाय, वंचना से रहित जो तुम्हारे परिणाम है, उससे रहित अपने निज आत्मा की पहचान करना, निज राजा को प्राप्त करना, यही उत्तम आर्जव धर्म है। माताओं, छोड़ दिया, कर दो त्याग, कर दो त्याग। पूरा संसार, घर परिवार चलाने का ठेका अकेले आपने नहीं लिया, अकेले आपने नहीं लिया है। कह देना सीधी कि भैया ऐसा ऐसा है, चाहिए तो कल नमक चाहिए तो लाना। आप क्या करते हो, 4 दिन का रखा रहता है, पर फिर भी पहले से अर्जी लगी रहती है जीतू भैया कि ख़त्म हो गया है, कल नमक नहीं मिलेगा। कहते कि नहीं, जबकि दूसरे दिन मिलता है। क्यों माँ, मायाचारी नहीं है क्या? अकेला ठेका आपने नहीं लेके रखा है, छोड़ दो माया, उत्तम आर्जव धर्मों को प्राप्त करना। करेंगे अभी चर्चा, करेंगे अभी चर्चा। अभी और कुछ बाकी है, अभी तो तीसरा ही दिन था, अभी तो तीसरा दिन था। और आगे आगे और अच्छी बातें समझने के लिए, समय को समझने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं। ये क्यों? क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः।